एपिसोड 9 के शुरू में दिखाया गया है कि परिजात कल्लू मैकेनिक की दुकान पे काम कर रहा है और साथ अपने उस्ताद से पैसे कमाने की अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है। अगले सीन में परिजात छत पर बैठा हुआ है। दिखाया गया है कि परिजात के दिल में आज भी नाहिद के लिए खास जगह मौजूद है। वो अब भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। छत पर बैठे बैठे परिजात ख्यालों में गुम हो जाता है कि नाहिद उससे मिलने उसकी छत पर आ गई है। दोनों के बीच की रंजिश खत्म हो गई है और परिजात नाहिद से कभी भी वापस न जाने का अहद ले लेता है और अगले ही लम्हे परिजात का ख्वाब टूट जाता है। अगली सुबह परिजात जब दुकान पर पहुंचता है तो उसका उस्ताद उसको बोलता है कि उसने परिजात की नौकरी के लिए कराची में अपने पुराने शागिर्द से बात की है और परिजात को फौरन कराची के लिए निकलना होगा। परिजात घर में आके इजाजत तलब करता है तो उसके भाई उसे रोकते हैं, लेकिन भाभियां लालच में आकर भाइयों को मना लेती हैं। परिजात अपनी बहन सईदा से मिलने जाता है और सईदा के इमाम जामन बांधने पर कहता है कि जिस भाई के लिए बहन दुआ करती हो उसको किसी और जमानत की जरूरत नहीं। परिजात घर से निकलते हुए सलीम को बोलता है कि आप माँ और बीवी के दो चक्की के पाटों के बीच पिसने वाले और बहुत से मर्दों में से एक हैं, लेकिन माँ का हुक्म, इज्जत और एहतराम कायम रखते हुए अगर बेटा अपनी मजबूर बीवी के लिए दो लफ्ज भी बोल दे तो औरत जी उठती है, जिंदगी जिंदा लगने लगती है उसे। मेरी बहन को जीने का हक दिलाएंगे आप, बस यही उम्मीद रखता हूँ आपसे। परिजात कराची पहुंच जाता है और शाहजहां उर्फ जानू नामी किरदार परिजात को लेने आता है। जानू एक बड़े सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता है और इसी के आसरे पर परिजात कराची आया है। दूसरी तरफ हज्जन बुआ नाहिद के घर आती हैं और परिजात की खबर देती हैं कि वो दुबई चला गया है। अब उनके भी दिन फिरने वाले हैं क्योंकि दुबई में तो पैसा बरसता है। नाहिद चुप बैठी सब सुनती रहती है। जानू एक दिन परिजात को ऑफिस बॉस के मैनेजर मुस्तफ़ा साहब से मिलवाने ले जाता है कि इत्तेफाक से उस दिन ऑफिस में सेठ बहरोज करीम खुद विजिट पर आए होते हैं। जानू मौका पाकर बहरोज करीम से परिजात को इंट्रोड्यूस करवाता है। बहरोज करीम को परिजात का नाम इंटरेस्टिंग लगता है और वो परिजात को काम पर रख लेते हैं और इस तरह ऑफिस में परिजात को नाइट शिफ्ट में गार्ड की नौकरी मिल जाती है। एक रात गोदाम से बिना शेड्यूल के सामान लोड हो रहा होता है, जिस पे परिजात मैनेजर मुस्तफ़ा साहब से बोलता है कि मैं बिना एंट्री करे और परमिट देखे बगैर किसी गाड़ी को फैक्ट्री के बाहर नहीं जाने दे सकता, जिस पे मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि इसका जिक्र किसी से मत करना वरना कल से ऑफिस मत आना। यहाँ एपिसोड 9 खत्म हो जाती है। रिव्यू की बात करें तो जगह जगह छोटे छोटे फिलर्स हैं जहाँ अहमद अली अकबर की एक्टिंग मज़ीद निखर के सामने आती है। कराची पहुंचकर नौकरी हासिल करने की तमन्ना, इस दौरान एक्साइटमेंट की एक अलग मुस्कुराहट है जो परिजात के चेहरे पे साफ नज़र आ रही है, जहाँ डायलॉग की कोई ज़रूरत नहीं। ऑफिस में इंटर होते हुए ऑटोमेटिक डोर और लिफ्ट्स को देखकर पहली दफ़ा की हैरानी और खुशी दोनों परिजात के चेहरे पे साफ देखी जा सकती हैं। 9 एपिसोड्स के बाद भी अहमद अली अकबर की तारीफ करने की वजह बताना एक जुर्म है। ड्रामे में डायलॉग्स बेहद खूबसूरत हैं, खासकर एपिसोड 9 में सास बहू की रंजिशों के दरमियान एक आदमी कैसे पिसता है, इसको बड़े दिलचस्प तरीके से छेड़ा गया है। एक आदमी खासकर जब ऐसी सिचुएशन में खड़ा हो कि एक तरफ माँ हो और एक तरफ बीवी, तो ज्यादातर माँ के एहतराम में बीवी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और माँ की बात माननी पड़ती है। ड्रामे में बड़े अच्छे तरीके से इस टॉपिक को उठाया गया है। एपिसोड 9 में जानू की एंट्री हुई है। जानू का किरदार काफ़ी पॉजिटिव दिखाया गया है कि कैसे वो परिजात को नए शहर में वेलकम करता है और कैसे उसकी नौकरी का वसीला भी बनता है। स्टोरी ने बिल्कुल नया जंप किया है। परिजात कराची आ गया है, नया और बड़ा शहर, नए लोग, नई कहानियाँ परिजात की मुंतज़िर हैं। आगे आने वाली एपिसोड्स में बहरोज करीम परिजात की ज़िंदगी में कौन सी तब्दीली लाएगा, जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कॉमेंट करके शेयर भी कर दें। प्रीवियस एपिसोड्स देखने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।